ऐसा है, पहली बात तो मैं कांग्रेस को पूरी तरह से जातिवादी बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ उसके तथ्य बताता आपको, सर्टिफाइड करता हूँ कि जब वो अरेस्ट होता है तो आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खोले जाते हैं, दिल्ली से वकील भेजे जाते हैं। लेकिन आज विनोद जाखड़ के लिए ना तो कोई वकील आया, ना कोई कोर्ट के दरवाजे खुले। ये बीजेपी सरकार की तानाशाही बता रही है और हमारे SC/ST के समाज के ये विरोधी सरकार है और इस सरकार को सताते हैं। विनोद भाई को रिहा नहीं करा तो 200 फीट के आप 400 फीट लेके और 5 किलोमीटर तक हम पैदल यात्रा करेंगे। और RSS जो अपनी मन मर्जी कर रही है भाई विनोद जाखड़ पे, इन्होंने कुछ गलत थोड़ी करा था। इस कार्यक्रम को रोकना बिल्कुल सही है हमारे लिए और हम मानते हैं कि ये गलत था कार्यक्रम। दलित वोट बैंक को साधने का जो प्रयास ये करते हैं, ये राजनीति खेलते हैं, ये कठपुतली बना करके रखते हैं कि आने वाले टाइम में इनको यूज लिया जा सके। इनको केवल SC तक वहां तक सीमित कर रखा है। क्या दलितों के लिए कानून अलग है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। आज 12 अक्टूबर ने जो NSY का प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ ने जेल से रिहा करवाने के लिए महारैली को आयोजन करवाया जा रही है। महारैली जो है वह 200 फीट से शुरू होकर शहीद स्मारक तक जाए। आपने बता दिया वो मुद्दो जद को है जब दशहरा पहला RSS की तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने शस्त्र पूजा करने को एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रही हो। बिका विरोध में NSY का जो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और बाका कार्यकर्ता हा बे आवाज उठाई हा, जी के दौरान पुलिस बाने गिरफ्तार कराया हो और अभी तक वे पुलिस की गिरफ्त में है। बाने रिहा करवाने के लिए लगातार जो है बार पहला आप देखा कि जो है रैलियां निकाली जा रही है और आज भी बड़ी संख्या में लोग बाने रिहा करवाने की मांग उठाने के लिए मौजूद है। हमसे बातचीत करा, अभी आज इतना दिन होगा और लगातार पुलिस जो है वहाँ पर कार्रवाई कर रही है और आज आप लोग बाने रिहा करवाने के लिए इकट्ठा हुआ हो बड़ी संख्या के मायने। देखिए, आज पिछले 10 दिनों से संघर्ष कर रही है, पूरी जनता राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रही है, पूरे युवा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को उनके कानों में जू तक नहीं रह रही है। और ये तानाशाही जो सरकार है, जिस तरीके से इन्होंने जो रवैया अपना रखा है, ये सरासर बहुत निंदनीय है। और आने वाले समय में ये राजस्थान की पूरी जनता और पूरे युवा मिलकर इनको अच्छे से सबक सिखाएंगे। और जिस प्रकार से जैसे विनोद जाखड़ के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, ये सरासर बहुत घोर निंदनीय है। इसका कारण है कि इनके खिलाफ ये जो तानाशाही रवैये से ये जो सरकार चला रहे हैं, इनके खिलाफ अगर कोई भी आदमी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये समझता है अपने आप को कि देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो आक्रोश रैली है, ये भाई विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर एक आक्रोश रैली का आह्वान किया गया है और हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं। और अभी यहाँ आपके सामने देख लो, आपके सामने जो जनता दिख रही है, युवा दिख रहा है, युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और इस आक्रोश का कारण है विनोद जाखड़ की रिहाई। अगर जब तक रिहाई नहीं करेंगे, आज तो ये आंदोलन यहाँ है, आज ये रिहाई के लिए यहाँ 200 फीट बाईपास पे एकत्रित है। अगर रिहाई नहीं हुई तो पूरे राजस्थान के अंदर ईंट से ईंट बजा देगा ये युवा, और पूरे युवा विनोद जाखड़ के साथ है। कई लाग रही हो कि चूंकि कार्यक्रम RSS को जिको NSY विरोध करियो हो और अब आप जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हो कि सरकार जो है मुद्दा पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जो है कि तरीका कार्रवाई कर रही है, तानाशाह हो रही है, तो कई लागे RSS का कार्यक्रम ने जो है सरकार की तरफ सपोर्ट मिल रही हो? बिल्कुल, सरकार की तरफ से उनको पूरा समर्थन है और पूरा सहयोग है। आपको पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जो ये इन्होंने जो करते किया है, ये नहीं होना चाहिए। आप सरकारी संस्थानों के अंदर अगर आप ये जो कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं, आज ये कॉलेज महाविद्यालय में किया है, कल ये उसमें PHQ में करेंगे, तो फिर तो सरकार का रहा ही नहीं, लोकतंत्र रहा ही नहीं। तो ये उसके खिलाफ अगर विनोद ने अच्छा ये काम, अगर ये ऐसा मुद्दा उठाया तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत सब इस राजस्थान के पूरे देश के अंदर व्यक्तिगत संगठन बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन वो एक उनकी सबकी प्रोटोकॉल और उनकी सबकी मर्यादा होती है, लेकिन ये तो पूरा तानाशाही तरीके से चल रहा है। मैं तो कहता हूँ RSS अगर इतना ही राजनीतिक अगर प्रोपेगेंडा अगर करना चाहते हो तो खुद पार्टी बना के खुद चुनाव लड़े ना। क्यों पर्दे के पीछे काम कर रही है RSS? क्यों बीजेपी के पर्दे के पीछे काम कर रही है? तो ये सरासर गलत है और इससे पूरे राजस्थान के युवाओं में आक्रोश है। और लोग मौजूद वहाँ से बातचीत करा कि जिस तरीके की कार्रवाई करी गई है कि मैंने गिरफ्तार कराया, वो काफ़ी जो है लगभग आप देखो कि 24 घंटा ज़्यादा समय होने के बाद बान कोर्ट में पेश कराया गया है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ सरकार से कि अगर समय रहते सरकार भाई साहब को रिहाई कर दे, वरना राजस्थान में भूचाल मचाएगा। हम लोग जैसे कि पाली, जैतारण, अलग अलग जगह से काफ़ी तादाद में युवा आ रहे हैं। अगर समय रहते अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम अलग तरीके से मनाएंगे, हमें मनवाना आता है। जिस प्रकार ये लोग इस सख्ती का जो अपनाते हैं, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार से कि अगर समय रहते हमारी मांग मान ले
वरना अन्यथा ये सड़कें नीली हो जाएगी। और NSI का तमाम जो युवा जाग चुका है, मैं तमाम युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और इस जो गहरी गूंगी सरकार को जगाए, ताकि युवाओं के हो रहे अत्याचार के खिलाफ अन्याय को मजबूती से उठा सके। आज की जो महारैली है बस शांतिपूर्ण तरीका से करी जाए या फिर मायने यदि कोई कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, पहला से पूरी सख्ताई के साथ मौजूद है, अपनी तैयारी करके आए, तो आप लोगों की तरफ शांति प्रिय महारैली निकाली जाए या यदि जरूरत पड़ी तो कुछ आप भी आक्रोश हो सको? नहीं, हमारा तो ये है कि सारे जो जितने भी युवा साथी है उन सब का विचार है, जैसा मैं संवैधानिक में बताया है, हम अपनी शांतिपूर्वक अपनी बात करने के लिए है और शांतिपूर्वक अब तक 10 दिन से राजस्थान का हर युवा वर्ग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते आ रहे हैं। और आज भी हमारा ये जो रैली, आक्रोश रैली है, वो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को अपनी शक्ति दिखाने के लिए है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम फिर भी जो है शांतिपूर्वक तरीके से ही ये जो है अपनी आक्रोश रैली निकालेंगे। और भविष्य में अगर कोई बात होती है तो सारे युवा साथी जितने भी हमारे युवा नेता है सब मिलकर इस पर निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हमें करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, आज सारे राजस्थान का युवा साथी भाई विनोद जाखड़ के साथ है। सारे व्यक्ति विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं, जो भी उनके साथ है उन सभी को रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। और हमारी ये आज का जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब चाहे पुलिस प्रशासन वो भी हमारे भाई है, उनके बच्चे भी हमारे साथ में, सबके साथ में है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हमारी रैली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगी, लेकिन सरकार पे ये युवाओं का दबाव रहेगा कि हमारे युवा साथी को जिस पर अननेसेसरी जानबूझकर ऐसी धाराएं लगाई है जिसमें उसकी जमानत नहीं हो, इसलिए हम सभी मिलकर यहाँ से रैली के रूप में जाएंगे और हमारी रैली जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही होगी। और लोग मौजूद है, बाबू बातचीत कर रहा है। युवा नेता के लिए आज जो है काफ़ी सारा युवा भी इकट्ठा हुआ है, बुजुर्ग भी नज़र आ रहा है और साथ ही जो है जय भीम का झंडा भी लहराया जा रहा है। आज की तरीका की महारैली रहने वाली है, कई लगे क्योंकि रूट बहुत लंबो तय कर लिया और 200 फीट और शहीद स्मारक तक पुलिस बल तैनात है, सफल हो पाई? मैडम मेरा नाम मोहम्मद हसीम है, मैं टोक से हूँ। तो आप जो कह रही थी 200 फीट, मैडम अगर विनोद भाई को रिहा नहीं करा तो 200 फीट के आप 400 फीट लेके और 5 किलोमीटर तक हम पैदल यात्रा करेंगे। अगर जिस तरीके से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में करते किया गया है, शस्त्र पूजा की जाइए, अगर भविष्य में कल को ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? विद्यालय में या कॉलेजों में इस तरीके की पूजा का होना बिल्कुल गलत है। और RSS जो अपनी मन मर्जी कर रही है भाई विनोद जाखड़ पे, इन्होंने कुछ गलत थोड़ी कर था। इस कार्यक्रम को रोकना बिल्कुल सही है हमारे लिए और हम मानते हैं कि ये गलत था कार्यक्रम इनका, तो विनोद भाई ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। और लोग मौजूद है, से भी बातचीत कर जाना। आज जो युवा इकट्ठा हुआ है, हमें थोड़ी नाराजगी भी है क्योंकि घटे ना घटे लगभग 10 दिन हो चुके हैं मैंने गिरफ्तार किया हुआ। आज रिहाई की मांग करने के लिए आया हो, अलग अलग जगह से पूरा प्रदेश भर युवा आया है। मैं बाड़मेर से आया हूँ, बाड़मेर रहने से जिलाध्यक्ष भूपेंद्र राजवीरा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता को इन्होंने 12 दिन हुए गिरफ्तार किया है, फिर संगीन धाराओं मुकदमा दर्ज के जो जेल में ठूसा है। ये बीजेपी सरकार की तानाशाही बता रही है और हमारे SC/ST के समाज के ये विरोधी सरकार है और इस सरकार को सताते हैं कि जल्दी भाई को रिहा नहीं किया तो इससे भी बड़े अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अच्छा, आप SC/ST को विरोध की बात बोले तो आपने ये क्यों लाग रही हो कि SC/ST को विरोध करो जा रहे हो? सिर्फ तो लोकतांत्रिक तरीके से हमको ये आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जवाब दे, न कि झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाले। इसलिए हमारे को लग रही है कि SC/ST विरोधी सरकार है। अच्छा, जो धारा लगाई गई बामायन वो बोलोगे कि पुलिस के साथ जो झड़प हुई ही बिग माइन ने जो NSY का कार्यकर्ता था वहाँ को जो आक्रामक रवैया देखोगे हो? नहीं, झड़प पुलिस के साथ नहीं हुई है, RSS वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था, मैं भी साथ में था ना। पुलिस तो बाद में आती है, पहले RSS लाठीचार्ज करती है। RSS कौन होती है लाठीचार्ज करने वाली? पुलिस लाठीचार्ज करती है तो मानते हैं कि ये तो व्यवस्था संभालने के लिए कर रही है। तो लाग रही हो RSS को दबाव है सरकार पे? RSS का दबाव है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, इसीलिए ये सब कार्रवाई हो रही है। ये RSS सरकार चला रही है, भजन लाल CM है ही नहीं, पर्ची सरकार है। RSS बोलती वैसे कर रहा है भजन लाल, यहाँ मुख्यमंत्री निभा राम है।
देखिए, आप देख पा रहे हो आरएसएस के ऊपर बड़ा आरोप लगाए जाते हैं, साथ ही सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि सरकार जो है आरएसएस का दबाव में काम कर रही है। ई वजह जो आरएसएस का कार्यकर्ता दशहरा को जो पहले दिन कार्यक्रम आयोजित कराया जा रही है के ऊपर जो कार्रवाई करी गई, मायने एनएसए का जो कार्यकर्ता बाबर बोलने जा रहे हैं कि आरएसएस का कार्यकर्ता जो है लाठियां बरसाई। आज नाराजगी सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं दिख रही, कांग्रेस जो पार्टी के खिलाफ भी नाराजगी दिख रही है, क्या वजह है? देखिए, बाकी जो नाराजगी है ना वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी सरकार आरएसएस तो चाह रही है कि कोई भी उभरतो नेतृत्व है वो आगे नहीं आवे। दूसरी बात, भाई विनोद जाखड़ है, राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने शस्त्र पूजन कार्यक्रम रखी गयो, बिको विरोध करियो मागो विनोद जाखड़ कार्यकर्ता तमाम साथी मगा ऊपर लाठी बांधी गई, बने चोटिल है भाई है रविंद्र जी मिले आगे साथ आ घटना तो देख लियो, माथा का मन टाका है, चोटा है, पाछे कई चोटा लगेड़ी है। बिक बाद में अब बस जेल में है, कार्यकर्ता मगर जेल में है, क्रांतिकारी साथी विनोद जाखड़ जी जेल में है, तमाम साथी जेल में है। इसके बाद में राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी है, एक भी नेता एक जो कहे अपन कहे ना कि मजबूती के साथ में आंदोलन करे, मजबूती के साथ में भाई विनोद जी के साथ में लगे, तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन है कांग्रेस पार्टी का भाई विनोद जाखड़ जी के साथ में, या हम यूं कहें कि ये जातिवाद है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अच्छा, जातिवाद की आप बात कर रहे हैं तो विनोद जाखड़ जेल में, साथ में महेश चौधरी भी जेल में है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपको, बिल्कुल जेल में है। एक तथाकथित एक नेता था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी नेता का, कि जब वो अरेस्ट होता है तो आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खोले जाते हैं, दिल्ली से वकील भेजे जाते हैं। लेकिन आज विनोद जाखड़ के लिए ना तो कोई वकील आया ना कोई कोर्ट के दरवाजे खुले। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? उभरता नेतृत्व है राजस्थान का, जिसे दबाने का कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं चाहते कि विनोद जाखड़ आगे आए, नहीं चाहते कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक सड़क पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे आकर के कमान को संभाले, नहीं चाहते। ये सत्य है कि जातिवाद है। आप आरोप लगा रहे हो तो कांग्रेस का जो खुद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन स्पष्ट ये कह देना चाहते कहीं ना कहीं ये जो पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं कठपुतली जैसा काम है, और दलित वोट बैंक को साधने का जो प्रयास ये करते हैं, ये राजनीति खेलते हैं, ये कठपुतली बना करके रखते हैं कि आने वाले टाइम में इनको यूज लिया जा सके। इनको केवल एससी तक वहां तक सीमित कर रखा है। आज खड़गे साहब है, खड़गे साहब को खुलकर बोलना चाहिए कि आपके संगठन के, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है विनोद जाखड़, एनएसयू राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़, और सबसे बड़ी बात सड़क पे लड़ने वाले कार्यकर्ता है विनोद जाखड़। क्यों नहीं आए आप लोग? आना चाहिए। ये दोगला व्यवहार है पार्टी का और हमारे इन नेताओं का। ये जो कांग्रेस के नेता है, इनका दोगला व्यवहार है। गहलोत जी हैं, गहलोत जी, पायलट जी हैं, तमाम नेता हैं, तमाम पार्टी के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, कहाँ हैं? केवल सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे ट्विटर, यहीं तक सीमित है। आना चाहिए था सड़कों पे, करना चाहिए था आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन होता भाई विनोद जाखड़ जी के लिए। लेकिन समस्या है कि भाई विनोद जाखड़ उभर जाएगा, नेता बन जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहते। जी, नेता की आप बात करी, मैं बता दूं निर्मल चौधरी की आप बात करिए, तो बांग के टाइम भी वरुण चौधरी आया हा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब विनोद जाखड़ के पतो चले तो अब भी वरुण चौधरी हटाया, बस मिलबा कौन दिया विनोद जाखड़ का बात अलग है। देखो, वरुण चौधरी जी आए थे, सोशल मीडिया पे एक मैसेज था कि मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। क्या हुआ घेराव? नहीं हुआ। तो देखिए, समझते हैं हम समझते हैं कहीं ना कहीं हमारे भाई विनोद जाखड़ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं, हम समझते हैं। तो कोई नहीं चाहता कि भाई विनोद जाखड़ आगे बढ़े, सत्य तो ये है। बहुत सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का नेता अगर चाहे तो जो है विनोद जाखड़ की रिहाई हो सके। ऐसा है, पहली बात तो मैं कांग्रेस को पूरी तरह से जातिवादी बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ उसके तथ्य बताता आपको, सर्टिफाइड करता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस के राज में जम के दलित अत्याचार हुआ है। कांग्रेस के किसी मुख्य नेता को मेन स्ट्रीम में जगह नहीं दी कि मजबूरीवश वोट बैंक के लिए टीकाराम जी जैसे काबिल लोगों को जगह दी है। दूसरी बात, कांग्रेस का राज रहा है, SC ST कंपनसेशन मिलता है, कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया अपने राज में। बहुत से दलितों के पास जमीन है, जमीन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की कांग्रेस ने। कांग्रेस के अंदर
निर्दलीय जीतकर विनोद जाखड़ पार्टी में गए हैं। विनोद जाखड़ को वो स्पेस नहीं दिया जा रहा है, ये तो काबिलियत के वजह से जा रहे हैं। समाज पीछे है विनोद जाखड़ के, इसलिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो बड़ा गंदा संगठन है और जानबूझकर अपने नेताओं को, पोटेंशियल लीडरों को आगे नहीं बढ़ रहा है। उनको पता है कि ऐसे लोग आगे आ जाएंगे तो संगठन में जगह छिन जाएगी हमारी। आप बात करी टीकाराम जूली की, तो टीकाराम जूली है या और भी दलित समाज से भी कई नेता है जो कांग्रेस के माइन शामिल है, तो वे लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि समाज की बात आप कर रहे हो, जातिवाद की बात आप कर रहे हो, तो खुद की जाति के लिए तो कोई भी नेता लड़े ही है। टीकाराम जी साथ हैं, टीकाराम जी मिले हैं, उन्होंने आह्वान भी किया है, लेकिन टीकाराम जी की कांग्रेस में स्थिति क्या है? सबको इनसिक्योरिटी है, मुझे पता है ना, मैं जानता हूं संगठनों को। कांग्रेस के अंदर हर व्यक्ति अपनी जगह बचाना चाहता है। कांग्रेस आंख दिखाती है हमारे लोगों को, लेकिन कांग्रेस ये ध्यान रखे कि दलित समाज से कांग्रेस है, मूल जनाधार कांग्रेस का दलित है, SC है, OBC है, इसको नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस SC ST OBC के पीछे है, SC ST OBC के नेता कांग्रेस के पीछे नहीं है। इसी तरह से विनोद जाखड़ की वजह से कांग्रेस है, विनोद जाखड़ कांग्रेस की वजह से नहीं है। ये है, विनोद जाखड़ गरीब परिवार से आते हैं, उनके पिता मजदूर हैं, उनके पिता MLA नहीं है, MP नहीं है, उनके पिता बड़े पैसे वाले नहीं है। अगर पैसे वाले होते तो ये कांग्रेस वाले लोग पर्चे छपाते डोलते, जगह जगह इंटरव्यू देते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। भाई सचिन पायलट जी जेल पे गए, जेल पर जाने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया और सीधे वापस AC के रूम में चले गए। हम सम्मान करते हैं सारे नेताओं का, लेकिन सोचने वाली बात है जिस दिन जेल का नियम कानून होता है कि आज नहीं मिलाया जाता, उस दिन सचिन पायलट जाते हैं और बयान देकर मीडिया को वापस चले जाते हैं। ये तो मूर्ख बनाने का काम है ना। हम जागरूक लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। सचिन पायलट को वहां से निकलकर यह कहना चाहिए था कि अगर मुझे मिलाया गया नहीं, अगर झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए, अगर रविंद्र की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ RSS के लोगों पर, उसमें अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई तो कल से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो नेता लोग हैं सारे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष तक सारे सड़कों पर होंगे। लेकिन वो नहीं बोल सकते, कारण है उसका अनुसूचित जाति जनजाति बड़ी समाज संख्या में है, बड़ी संख्या में है, तो इसका कोई अगर नेता बन जाएगा तो कांग्रेस पे कब्जा कर लेगा। तो ये तो सारे डरे पड़े हैं, चाहते हैं कि इनको तो तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए SC ST का। अब इस तरह का संभव नहीं है। आज आप देख रहे होंगे मुख्य भूमिका सामाजिक संगठनों की। आज सारे के सारे जन आंदोलन करने वाले लोग हैं, संगठनों के लोग हैं, जो विनोद जाखड़ जैसे नेतृत्व को कुचलने का काम करे सरकार, वो हम कुचलने नहीं देंगे। मकसद में लोग भी मौजूद है जो भी दौरान लाठीचार्ज हुई हो, बट मौजूद है मौका पर। आंख चोट भी आई है, अभी तक आप देख पा रहे हो पट्टी बांधे हूँ। जाना कि विदिन जो कार्रवाई हुई है, अभी जो लोग है बताया कि एक तरफा कार्रवाई करी गई ही, RSS का लोग जो है लाठीचार्ज शुरू करी पहले। मैं यही पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, सरकार से, क्या दलितों के लिए कानून अलग है क्या? कौन सा कानून है जो इन्होंने ऐसी कौन से करते कर दिया? जिसने लाठियाँ खाई हो उसके ऊपर ही आप केस दर्ज कर रहे हो, तो ये कानून कहाँ है ऐसा? हमें दिखाओ सही। जो लाठियाँ मार रहे हैं, जो लाठियाँ मार रहे हैं उन पे आप केस दर्ज किए झूठे मुकदमे। आप देशद्रोह यूनिवर्सिटी में होता है क्या कोई? हम कहते थे कि आप कलम किताब की पूजा करो, कहीं लिखा हुआ है क्या संविधान में कि कलम किताब की पूजा करने वाले देशद्रोही होते हैं, और जो शस्त्रों की पूजा करते हैं और वही यूनिवर्सिटी पे विद्यार्थियों पे मारते हैं वो देशभक्त होते हैं? कौन सा यूनिवर्सिटी है ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है? ये क्या संघ का कार्यालय है क्या? संघ का संविधान अलग है? तो यही पूछना चाह रहे हैं, कौन से संविधान में आप हो और कौन से भारत में हो आप? हम तो ऐसा भारत नहीं चाहते जो शस्त्रों से मारते हैं वो देशभक्त होते हैं, और जो कलम किताब की पूजा करना चाहते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं। तो यही पूछना चाहते हैं, ये दलित इतना अभी दबावा नहीं है। मैं राजस्थान की कुलपति से यही पूछना चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी संघ का कार्यालय है या राजस्थान का विश्वविद्यालय सरकारी है? इतना ही पूछना चाहते हैं। आपकी जो चोट आई है, लाठीचार्ज कांग्रेस जो पुलिस की तरफ हुई, बांग की वजह आई, चोट आई है मेरे ऊपर पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज हुआ, और पुलिस के शरण में जो RSS के गुंडे हैं उनके द्वारा इतने बेखौफ होकर जिस तरीके से शस्त्रों का मेरे ऊपर उपयोग किया है, वो एक कोई जानवर पे भी नहीं कर सकता, ना तो कोई आतंकवादी भी कर सकते हैं। हम कौन से आतंकवादी दिखते हैं आपको? कौन से किस एंगल से आपने जाति पूछ के वो वार किया कि इस जाति को ऐसे मारो कि जिंदगी में कभी यूनिवर्सिटी में पाँव नहीं रख सके? ये हम बेखौफ होकर डरने वाले नहीं है। ये कच्चे धारी संतरे मुट्ठी भर है, जूस बना देंगे जूस। ये 2 तारीख भूल गए हैं ये चीज कि हम कौन है वो, ये सब याद आ जाएगा इनको। जो अंग्रेजों के दलाल थे, इन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया था और वो कह रहे हम देशभक्त हैं। अब आप कौन से देश के भक्त हो ये हमें सब बताओ आप। और यूनिवर्सिटी कुलपति ये आपके जवाब दे, अगर हिम्मत है उसमें, कहाँ ये संघ का कार्यालय है हम मान लेंगे। ये देशद्रोही ये है ना सब
आरएसएस को ट्रेंड कर रहे हैं, गुंडे ट्रेंड हो रहे हैं अंदर, कोई भी देशभक्ति नहीं हो रही है, गुंडे ट्रेंड हो रहे हैं। जिनके हाथ में शस्त्र होते हैं, जिनके हाथ में शस्त्र होते हैं, वो क्या देशभक्त होते हैं? वो कौन सी क्रांति लाने जाते हैं ऐसे देश में? अगर ये 100 वर्ष ये मना रहे थे तो 99 ईयर क्या ये सीमाओं पे थे क्या? ये कौन से भारत पाकिस्तान में? उनको भेजो ना, चीन खा रहा है उधर, इधर पाकिस्तान में ये RDX आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इनको वहां भेजो ना। इतनी ये देशभक्त है तो डंडे लेके वहां भेजो, इनको नानी पूत निकालने के। वो ये तो सिर्फ गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज रोकने का काम कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है ये मनुवादी लाओ, बस इनका यही काम है, बाकी दूसरा कोई काम नहीं है इनका। आप नाराजगी आगे सुन रहे हो आज की जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रति खूब नाराजगी लोगों में नजर आ रही है और कह रहा है कि पर्टिकुलर जो है विनोद जाखड़ उभरता हुआ नेता है, दलित समाज से आवे, इसलिए बाने दबाने की कोशिश करी जा रही है। अगर कांग्रेस का नेता चाहे तो जो जी निर्मल चौधरी की रिहाई हुई रात ने कोर्ट खुला है, भी तरीका कार्रवाई कर सके, लेकिन कठे न कठे सब लोग इनसिक्योर है विनोद जाखड़ से। पूरा वीडियो पर और जो लोगों की बात आप सुनी है पर आपका क्या विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। झलको